Hello, one and all. Now I am back with a new question, that is question number 18 of genetics practice paper. Here we go. In the following pedigree, individuals with shaded circle or square show the presence of a recessive autosomal trait. The calculated risk of occurrence of the trait for this is. Now again it's a mixed question of probability plus pedigree analysis. I have already solved such type of questions and this question is again from very recent CSIR NET JRF June 2019. First of all हमें क्या देखना है, जो भी इसमें अफेक्टेड है उनको, चाहे वो स्क्वायर में हो मीन्स सन हो या डॉटर हो, ये जो भी है मेल फीमेल, उनको ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया गया है. आपको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के केस में क्या होता है. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के केस में कैपिटल ए मीन्स जब दोनों एलील इसके डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, इस कंडीशन में जो फिनोटाइप होगा वो नॉर्मल होगा, मीन्स डिजीज नहीं होगी. अगर ये कंडीशन है मीन्स हेट्रोजाइगोट हो तो फिनोटाइप तो नॉर्मल होगा, बट चूंकि रिसेसिव एलील है इसके पास स्मॉल ए, इसलिए ये कैरियर होगा इसका, राइट. एंड दिस कंडीशन जब दोनों एलील एक साथ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो ये डिजीज होता है, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डिजीज होगा या अफेक्टेड होगा, राइट. ओके. जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के क्वेश्चंस हो और कोई भी अफेक्टेड है तो ये सियोरिटी हो जाती है कि उसके पास जो एलील है वो स्मॉल ए और स्मॉल ए ही होगा. यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ जहाँ हमें अफेक्टेड मिल रहा है हम सबके एलील का कंफर्मेशन दे सकते हैं कि ये स्मॉल ए ही होगा, ये भी स्मॉल ए ही होगा, ये भी स्मॉल ए ही होगा, राइट. ये तीन जनरेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इनमें इस तरह से ये तो पेरेंट हो गए इनके. ये ऐसा लग रहा है दो दोस्त है इनके, फादर मदर, और इनके इस तरह से ऑफस्प्रिंग है, ये भी दो दोस्त है आपस में, मतलब दोनों ये है, और इन्होंने बाद में अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ली. इधर देखो इसने अपने लड़के की शादी इससे कर दी, तो इसका लड़का मतलब सेकेंड जनरेशन इसके, इनका लड़का सेकेंड थर्ड ऑफस्प्रिंग है, और इनकी जो फर्स्ट, इस तरह से नंबर में तो पेडिग्री का फोर्थ है लेकिन ऐसे इनका फर्स्ट है, राइट. इनकी शादी हुई. अब ये जो बच्चा आ रहा है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाट द कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ दिस ट्रेट. इस ट्रेट के अकर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट. तो इस जिस तरह से हमने इसका केस कंफर्म किया है कि ये रिसेसिव है मींस अफेक्टेड है, स्मॉल ए है, इस तरह से किसी भी ऑफस्प्रिंग का केस अगर हमें निकालना हो तो हमें अगर मदर और फादर का अगर एलील पता हो जाए मींस जीनोटाइप पता हो जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देयर इज नथिंग लेफ्ट आफ्टर दैट. ओके. तो ये आपको पता है, मींस इसके एक सिबलिंग्स का पता है आपको कि इस तरह से इसके जो कजन्स है, इनके जो सिबलिंग्स है, मतलब इसका जो भाई है, राइट, इसका पता है ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, राइट. तो ये अफेक्टेड है मीन्स फादर मदर तो सेम है, मीन्स एक एलील इधर से आया होगा, एक एलील इधर से आया होगा, एक स्मॉल इधर से आया, एक स्मॉल इधर से आया, राइट. अब जो दूसरा एलील होगा, चूंकि ये नॉर्मल है लेकिन एलील कैरी कर रहे हैं, और स्मॉल ए के साथ नॉर्मल होने की कंडीशन बस कैरियर, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, मीन्स इनका ये होगा, राइट. तो इनका जीनोटाइप ये होगा, ये कंफर्म है. अब इसी जीनोटाइप से ये भी बनेंगे, इसी जीनोटाइप से ये भी बनेंगे. अब बच्चे क्या कर लेते हैं, इसके अकरेंस के लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, अब ये क्या होगा, अब ये नॉर्मल है तो अब इसमें ये नहीं बता रखा गया कि क्या है, राइट. तो ये मतलब दोनों हेट्रोजाइगस है, राइट. ये हेट्रोजाइगस है, ये प्लस ये. अब इनके क्रॉस से क्या बन सकता है, इनके क्रॉस से ये बन सकता है, ये बन सकता है, और ये बन सकता है, राइट. अब इतना तो पता है कि ये नॉर्मल है मींस अफेक्टेड नहीं है. अगर ये अफेक्टेड नहीं है तो ये श्योर है कि इन तीनों में से ही कोई इसका एलील होगा, राइट. तो ये बनने की प्रोबेबिलिटी इसमें, क्योंकि ये तो अफेक्टेड होगा और अफेक्टेड तो है नहीं, तो ये बनने की प्रोबेबिलिटी, ये जो अफेक्टेड नहीं है, ये अफेक्टेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो आप लोगे तो ये होगा आपका 2/3, क्योंकि तीन में से ही कोई ये हो सकता है, तीन में से ही कोई ये हो सकता है, राइट, हेट्रोजाइगस. क्योंकि ये अगर आपका हेट्रोजाइगस होगा तब जाके ये कहीं अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है. तो पहली बात, इन दोनों में से हम सारी प्रोबेबिलिटी लेंगे कि इसके हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है. ये भी हो सकता है क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए 3/3 मिल रहे हैं. अगर इसको आप इस क्वेश्चन में अगर इसको आप हेट्रोजाइगस मान लेते हो
ठीक है, सेकेंड के थर्ड को अगर आप हेटेरोजाइगस मान लेते हो और इसका सेकेंड के फोर्थ के साथ अगर क्रॉस करा देते हो जो कि स्मॉल ए है, तो क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये दोनों बन जाते हैं, राइट। मीन्स ये जो है इसके ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाता है। और अगेन आप टिक करते हो आंसर फर्स्ट और आपका गलत हो जाता है, राइट। सबसे पहले आप इसके प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करो कि ये क्या है। इसको आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ही होगा, नहीं, कैपिटल ए भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले इसके हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करो, तो ये होगा आपका 2/3, राइट, 2/3। अब इससे आप ये 2/3 हो गया। अब इसके बाद ये अगर हेटेरोजाइगस हो गया और ये आपका फिक्स है, ये आपका ये है स्मॉल है मैंने लिख दिया है, तो इससे इसके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 2/3 देगा, 2/3, ठीक है, 2/3 इनटू ये अब हेटेरोजाइगस हो गया। अब ये हेटेरोजाइगस है मींस कैपिटल ए स्मॉल ए है। उसके बाद ये स्मॉल एलील इसके देने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो स्मॉल एलील जो ये देगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए मींस इसका ये हो गया, इसमें से हाफ होती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक गैमीट बनेगा उसमें कैपिटल ए होगा, एक बनेगा उसमें स्मॉल ए होगा। मींस पहले इसके हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी, अगेन इसके स्मॉल ए देने की प्रोबेबिलिटी, और ये जो है ये तो ऑफकोर्स एक ही तरह का गैमीट बनाएगा ए, तो इसका सारे 100% यानी 1। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आता है 2/6 दैट इज 1/3, 2/6 दैट इज 1/3। तो ये आपका आंसर जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं जिस केस में आपका आंसर आता है 1/2। क्यों? क्योंकि आप ये कंसीडर कर लेते हो कि इस केस में आपको जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी सेकेंड के थर्ड की, वो होगी आपकी कैपिटल ए स्मॉल ए, और आप इसको इग्नोर कर देते हो कि ये कैपिटल हो सकता है। हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेके 2/3 करके हम ये होने के चांस को इग्नोर नहीं कर रहे। अगर ये ऐसा हुआ तो ये ऑफ स्प्रिंग इस रेशियो में बन सकता है, ठीक है, इस रेशियो में अफेक्टेड हो सकता है कि नहीं भी अफेक्टेड हो, राइट। तो इस तरह से तो ये रिस्क ऑफ अकरेंस होगा। बहुत सा क्वेश्चन है और इस तरह का सेम क्वेश्चन मैंने पेडिग्री के और भी डाल रखे हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा और उसके थ्रू भी आप इस तरह क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं जो प्रोबेबिलिटी मिक्स हो जाता है और डायरेक्ट हमें नहीं दिया होता है कि क्या है उसका जीनोटाइप। थैंक यू सो मच।